बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, समय चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो, सदगुरु की ये बात याद रख लेना, सब ठीक हो जाएगा। साध संगत जी, समय चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें डटकर उन मुसीबतों का, बुरे वक्त का सामना करना चाहिए। मगर हम जीव कमजोर हैं, हम जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि लगता है कि मेरी इन मुश्किलों का कोई हल नहीं है, और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, हमें कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें सदगुरु की बातों को याद कर लेना चाहिए, बातों पर अमल कर लेना चाहिए। फिर ही हमारे जीवन से सभी परेशानियां और दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संत सदगुरु के पास हर मुश्किलों का हल होता है। वो हमें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें समझाने के लिए संत सदगुरु एक कहानी का सहारा लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति सदगुरु के पास आकर कहता है कि हे सदगुरु जी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता, और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। इसलिए हे संत सदगुरु जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे ये मेरे जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है, तो ये समाप्त हो जाए। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं? मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताएं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, और अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर संत सदगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिनके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जबकि तुम्हें कोई घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे तोड़ देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि संत सदगुरु जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं की बातों में राज छिपे होते हैं, और वह अपने शिष्यों को समझाने के लिए लीला रचते हैं। वो सोचने लगा कि क्यों सदगुरु ऐसा कह रहे हैं, क्यों उन चींटियों का घर तोड़वाना चाहते हैं, या फिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। मगर फिर भी संत सदगुरु की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही है। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है, और मैं इनका घर तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। मगर फिर उसने उन महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया, और जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। जो कतार में चल रही थी तो वो अब बिखर गई थी, अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में टूट गया, और ये करने के बाद वो व्यक्ति दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों के घर को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने जो कहा था मैं कर चुका हूं। और फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तोड़ दिया था। मगर वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था, और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तोड़ दिया गया था, और फिर उसी जगह पर इन्होंने नया घर बना लिया है,
और ये सोचकर वो व्यक्ति हंसने लगा। मगर फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से टूट गया और वो व्यक्ति थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब तो वो चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह से अपना कर्म पूरा करते हुए वो व्यक्ति फिर से अपने घर लौट आया। आज रात वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि क्या वो महात्मा सही काम करवा रहा है? क्या किसी का घर तोड़ देना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? और क्या पता वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचते सोचते वो रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनका घर तोड़ दिया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। और फिर उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये पूरी बात बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी अचानक नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर इस घर पर पड़ी तो उसने सोचा शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था तो वो वहां से भी अनाज के कण बचे थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसलिए मन में उन चींटियों के प्रति दया भावना उमड़ रही थी। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, मगर वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। मगर उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ, बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए, उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। और फिर उसने उस घर को भी बड़ी सावधानी के साथ उस घर को भी तोड़ दिया। और घर को तोड़ने के बाद वो बड़े दुखी मन के साथ, अब वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन वापस आ जाता है। रात सोने पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं दी है। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बड़ा दानव होगा। मगर फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना नया घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वो फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी तो दिखने में इतनी छोटी है, मगर फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार घर को तोड़ते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों के नीचे कुचली गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा
कि गुस्से में उसने चींटियों में कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ लौट आया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने साथ लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जागकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर 7 दिन के बाद वो व्यक्ति महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने उन चींटियों के घर को तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर तोड़े भी, और एक बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, मगर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपा करके मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहां चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ सके? वो चींटियां तो बहुत छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? फिर वो व्यक्ति बोला कि हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया था, एक बार नहीं 4 बार तोड़ दिया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई तो उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन मैं उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुन उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है तो यह है कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, उनके घर तबाह हो जाए, मगर वो हर बार एक नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का काम है, मगर हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। मगर जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, मगर वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम उन चींटियों से समझ चुके हैं। देखने में तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, मगर उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें यही लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन ही विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। मगर तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, और कब तक पहुंचाएगी? अगर हम
बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करेंगे तो फिर प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, मगर बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। और इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए ये सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना। और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति हमारे उस कर्म का परिणाम हमें जरूर देगी। साध संगत जी, उसी तरह नाम के सिमरन से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, और ये केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं जिन्होंने नाम को जपा है। जिन्होंने नाम की कमाई की है, केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। संत सद्गुरु बताते हैं कि जब आप अपने जीवन में खुद को मुश्किलों से गिरे हुए देखो तो नाम सुमिरन का सहारा लो। एक नाम सुमिरन ही सच्चा सहारा है। जब एक साधक सच्चे मन से नाम का सुमिरन बार बार करता है तो सद्गुरु उसके साथ हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। नाम सुमिरन में इतनी ताकत है कि हर मुश्किल घड़ी से जीव निकल जाता है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भारी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही सुंदर होने वाली है। संगत से विनती की जाती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया की होशियारी, हमारे व्यापार की चालाकियां और पैसा बचाने के हमारे तरीके ही सबसे बेहतर है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी हेराफेरी करके पैसा बचा रहे हैं तो हम बहुत समझदार हैं। पर क्या हो जब दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अब देखो विचार करो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी वही होशियारी लेकर अपने सद्गुरु के पास पहुंचे। एक ऐसा परचेज ऑफिसर जो अपने बिजनेस में टैक्स बचाने के लिए मशहूर था। जब उसने सोचा कि वही दिमाग वो डेरे की सेवा में भी लगाएगा और गुरु घर का पैसा बचाएगा, तो हुजूर महाराज जी ने उसको एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये साखी सच्ची घटना पर आधारित है। मैं संगत से विनती करता हूं कि साखी को बड़े ध्यान से सुनना है और अपने सत्संगी भाइयों के साथ भी शेयर करनी है। संगत जी, हुजूर ने बहते हुए दरिया की तरफ अपनी उंगली उठाई और एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर वो ऑफिसर दंग रह गया। क्या था वह राज? क्या वो सिर्फ पानी बह रहा था या कुछ और? क्या गुरु घर को हमारी चतुराई की जरूरत है? आज की ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो ये साबित करता है कि उस कुल मालिक के खजाने में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। इस साखी को अंत तक जरूर सुनियो, बहुत कुछ हासिल करके जाओगे, ये मेरा वादा तुम्हारे साथ। क्योंकि आज तुम्हारे मन के बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं, तो हम ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। साध संगत जी, गुरु घर की साखियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये वो रूहानी खजाना होती है जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। ये बात उन मुबारक दिनों की है जब हुजूर महाराज जी की रहमत डेरा ब्यास में बरस रही थी। डेरे का माहौल ऐसा था जैसे सचखंड धरती पर उतर आया हो। संगतों का आना जाना लगा रहता था और सेवा के काम बड़े जोरों शोरों से चल रहे थे। जैसे कि तुम सारे जानते ही हो, साध संगत जी, डेरे में अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग सेवादारों की ड्यूटियां लगती है। कोई लंगर में सेवा करता है, कोई मिट्टी की सेवा करता है, तो कोई दफ्तरों में बैठकर मालिक के कार्य संवारता है। डेरे में लंगर के लिए बड़ी बड़ी इमारतों की उसी यानी कंस्ट्रक्शन के लिए और संगत की सहूलियत के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, लोहा, रेता, लंगर का राशन, पता नहीं कितना कुछ रोजाना चाहिए होता है। ये सारा सामान की खरीद फरोख्त, जिसे हम परचेज कहते हैं, उसके लिए डेरे में एक अलग विभाग बना हुआ था। उस वक्त डेरे में परचेज की सेवा का काम बहुत ही जोरों पर था। रोजाना ट्रकों के ट्रक सामान चंडीगढ़, दिल्ली और भी कई बड़े शहरों से खरीद कर ब्यास लाया जाता था।
हर पासे सेवा की रौनक थी। इसी सिलसिले में एक बार एक नए परचेज अफसर की सेवा डेरे में लगी। इन सज्जन का नाम अरोड़ा जी था। अरोड़ा जी दुनियादारी के तौर पर कोई आम इंसान नहीं थे। वो बहुत ही कामयाब और सफल बिजनेसमैन थे। उनका विदेशों में अपना बहुत बड़ा कारोबार था। उन्हें दुनिया के लेन देन, व्यापार, नफा नुकसान की बहुत गहरी समझ थी। साध संगत जी इंसान की फितरत है। जब वो दुनिया के काम धंधों में उलझा हुआ होता है तो उसकी सोच भी दुनियावी हो जाती है। व्यापार में अक्सर बंदे को लगता है कि थोड़ा बहुत टैक्स बचा लेना, बिल में थोड़ी बहुत हेराफेरी कर लेनी या सरकार की आंखों में बचकर पैसे बचा लेना, ये सब बिजनेस का हिस्सा है। दुनिया इसे सियाना कहती है। इसे वो बचत का नाम देते हैं। अरोड़ा जी के मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। जब उन्हें गुरु घर की ये बड़ी सेवा मिली तो उनका मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाई। वो सोचने लगे, मैंने अपनी सारी जिंदगी बिजनेस किया है, मेरे पास इतना तजुर्बा है, मैं अपने इस तजुर्बे को डेरे की सेवा में लगाऊंगा और डेरे का लाखों करोड़ों रुपया बचाऊंगा। जरा ध्यान दो साध संगत जी, उनकी नीयत में खोट नहीं थी। वो ये पैसा अपनी जेब में नहीं डालना चाहते थे। वो चोरी अपने लिए नहीं बल्कि डेरे के फायदे के लिए करना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर मैं बिलिंग में कुछ टैक्स की हेराफेरी करके, कुछ टैक्स चोरी करके सामान सस्ता लाऊं तो इससे संगत के पैसे की बचत होगी। उन्हें लगा कि शायद महाराज जी इस बात से खुश होंगे कि अरोड़ा जी ने डेरे का इतना पैसा बचा लिया। पर अरोड़ा जी शायद ये भूल गए थे कि वो अब किसी दुनियावी कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे। वो अब उस कुल मालिक, उस अकाल पुरुष के दर पर काम कर रहे थे, जिसकी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। वो अंतर्यामी है। वो हमारे बोलने से पहले हमारे अंदर की भावनाओं को जानता है। एक दिन की बात है, डेरे के सेक्रेटरी श्री G.S. भटनागर जी के साथ कुछ जरूरी चर्चा हो रही थी। तभी हुजूर महाराज जी ने संदेश भेजकर अरोड़ा जी को अपने पास बुलाया। अब अरोड़ा जी बड़े चाव से महाराज जी के दर्शनों के लिए गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आज उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। जैसे ही अरोड़ा जी महाराज जी के सामने आए, हुजूर ने उनकी तरफ देखा। साध संगत जी सदगुरु की नजर बड़ी पारखी होती है। उन्होंने बड़े प्यार से पर अपनी आवाज में गंभीरता और सख्त हिदायत रखते हुए कहा, अरोड़ा जी, हमें पता लगा है कि तुमने डेरे की परचेज की सेवा संभाली है। ये बहुत खुशी की बात है, पर एक बात का हमेशा ख्याल रखना। मेरी एक बात गांठ बांध लेना। महाराज जी ने आगे फरमाया, जब भी डेरे के लिए कोई सामान खरीदो, चाहे वो छोटी सुई हो या बड़ी मशीनरी बिलिंग में या टैक्स में, कभी भूल कर भी कोई हेराफेरी ना करना, जैसे तुम अपने दुनियावी बिजनेस में करते आए हो, या जैसे दुनिया करती है वैसी चालाकी यहां ना करना। अरोड़ा जी हैरान रह गए। उनके मन की बात महाराज जी ने बिना दिए ही बज ली थी। महाराज जी ने आगे बहुत प्यारा वचन किया। उन्होंने कहा, अरोड़ा जी, ये कभी ना सोचना कि टैक्स चोरी करके तुम डेरे का पैसा बचा रहे हो या डेरे को फायदा पहुंचा रहे हो। हमें ऐसी बचत की कोई जरूरत नहीं है जो सच्चाई के रास्ते से हटकर की गई हो। हमें सरकार का एक एक पैसा ईमानदारी से देना है। हम पर किसी का एक नया पैसा भी कर्ज नहीं रहना चाहिए। साध संगत जी, यहां 2 मिनट रुककर सोचिए। सदगुरु हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो हमें सिर्फ सेवा नहीं बख्शते, वो हमें सच की कमाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि हम गुरु घर को कुछ दे रहे हैं, पर असल में वो हमें पवित्र कर रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके सेवक के ऊपर या इस मिशन के ऊपर 1 रुपए का भी दुनियावी दाग लगे। वो हमें दुनिया की चालाकियों से निकालकर रूहानियत के साफ सुथरे रास्ते पर चलाना चाहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो इस साखी का सबसे खूबसूरत और रूहानी मंजर। इस दृश्य को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश करो। शाम का समय था। हुजूर महाराज जी और अरोड़ा जी ब्यास दरिया के किनारे खड़े थे, या किसी ऐसी जगह थे जहां से दरिया साफ दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। दरिया का पानी पूरे
वेग से बह रहा था। महाराज जी कुछ पल शांत रहे, बस पानी की तरफ देखते रहे। फिर महाराज जी ने अपनी मुबारक उंगली उठाई और सामने बहते हुए विशाल ब्यास दरिया की तरफ इशारा किया। पानी कलकल करके बह रहा था, एक अनंत वहां जो सदियों से बहता आ रहा है और कभी रुकता नहीं। हुजूर ने अरोड़ा जी की आंखों में देखते हुए बहुत ही गहरी बात कही। अरोड़ा जी, ये जो सामने तुम दरिया देख रहे हो ना, इसे सिर्फ पानी का दरिया ना समझो। ये बाबा जी ने, यानी बाबा सावंत सिंह जी ने डेरे के लिए नोटों का भरा हुआ दरिया चला रखा है। इसमें पानी नहीं, नोट बह रहे हैं। साध संगत जी, जरा गुरु के वचनों की गहराई को महसूस करो। कितना बड़ा भरोसा था उस समर्थ सदगुरु का। महाराज जी ने फिर कहा, अरोड़ा जी, जब भी हमें जरूरत होगी, जब भी संगत के लिए जरूरत पड़ेगी, हम इसी में से जितना मर्जी पैसा निकाल सकते हैं। डेरे को कभी पैसे की कमी नहीं होगी और ना ही कभी है। ये खजाना उस मालिक का है जो कभी खाली नहीं होता। इसलिए हमें टैक्स चोरी करने की या हेराफेरी करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी ने अरोड़ा जी को और उनके बहाने हम सबको ये एहसास दिला दिया कि इस रूहानी मिशन को चलाने के लिए किसी बंदे की चालाकी, जुगार या बेईमानी की जरूरत नहीं है। जहां खुद कुल मालक बैठा हो, वहां कमी किस बात की? वो समर्थ है, वो दाता है। हम तो बस निमित्त मात्र है। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि उसने हमें चुना की डेरे की जरूरत। डेरा तो उस मालिक की मौज से चल रहा है और चलता रहेगा। साध संगत जी, ये बात सिर्फ कहने भर की नहीं है। पिछले 100 सालों का इतिहास गवाह है। तुम डेरे का इतिहास पढ़कर देखो। जब भी डेरे पर कोई बड़ा कार्य आया, वो अपने आप पूरा हुआ। माया कहां से आई, कैसे आई, किसी को पता नहीं चला। याद करो वो समय जब महाराज सावंत सिंह जी फौज में नौकरी करते थे। इतिहास बताता है कि जैसे ही उन्हें महीने की तनख्वाह मिलती थी, वो घर का खर्च बाद में देखते थे। पहले अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेरे की सेवा में बाबा जैमल सिंह जी को भेज देते थे। उनका अपने गुरु से इतना अटूट प्यार था और बाबा जैमल सिंह जी भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। उस वक्त संगत बहुत कम थी, साधन न मात्र के थे। जमीन बंजर थी पर कार्य कभी नहीं रुके, लंगर कभी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बाबा जी की दया मेहर काम कर रही थी। और अब आज के समय में देखो, हम सब ने अपनी आंखों से देखा जब पूरी दुनिया कोरोना और लॉकडाउन के संकट से जूझ रही थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सरकारों के खजाने हिल गए थे, लोग अपने घरों में कैद थे, रोजी रोटी का फिक्र था। उस मुश्किल वक्त में भी हमारे मौजूदा हुजूर बाबा गुरिंदर सिंह जी ने मैनेजमेंट को क्या हुक्म दिया? उन्होंने एक ही बात कही कि जितना ज्यादा से ज्यादा लंगर बनाना पड़े बनाओ, आसपास के गांवों में, शहरों में भेजो, किसी को भूखा नहीं रहने देना। डेरे में किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। जहां लोग अपना राशन बचाकर रख रहे थे, वहां गुरु घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे। न्यूज रिपोर्ट्स और अखबार बताते हैं कि उस दौरान डेरे की तरफ से लाखों नहीं बल्कि 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ लंच पैकेट बनाकर वितरित किए गए। साध संगत जी, जरा आंखें बंद करके सोचो, 1.5 करोड़ लोगों का खाना। ये कोई मामूली इंसान, कोई अमीर से अमीर कंपनी या आम संस्थान नहीं कर सकती। ये वही नोटों का दरिया है जिसका जिक्र हुजूर महाराज जी ने किया था। ये उस दयाल की दया का दरिया है जो कभी सूखता नहीं, बस बहता ही रहता है। आज तक कभी संगत को ये नहीं कहा गया कि लाओ पैसे दो या चंदा दो। कोई रसीद नहीं काटी जाती। फिर भी तुम देखते हो कि लंगर 24 घंटे चल रहे हैं, मुफ्त इलाज वाले अस्पताल चल रहे हैं, शानदार सत्संग घर बन रहे हैं। ये सब उसी बरकत का सबूत है जो सदगुरु के वचनों में है। साध संगत जी, अंत में एक और बात जो हमारे दिल को छू जाती है, वो है डेरे का अनुशासन और समानता। ये भी उसी ईमानदारी का हिस्सा है। वहां जाकर देखो तो पता ही नहीं चलता कि कौन करोड़पति है और कौन साधारण बंदा। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर
और अफसर हाथों में झाड़ू लिए खड़े होते हैं। लंगर में झूठे बर्तन साफ कर रहे होते